भोलेनाथ की महिमा अपार, हर लेते हैं भक्तों के सब विकार। जो कथा ना सुने वह पाए नहीं शांति, और शिवजी जी की आराधना से मिट जाए जीवन की भ्रांति। हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक पवित्र माध्यम है। शिवजी जी जो महादेव है, उनके बिना जीवन अधूरा है। दुखों से घिरे इस संसार में उनकी पूजा ही वह मार्ग है जो हर कष्ट को हर लेती है और मनुष्य को शांति प्रदान करती है। जो इस पवित्र कथा का श्रवण नहीं कर पाता है, वह भोलेनाथ की कृपा से वंचित रह जाता है। भगवान शिव की कृपा से न केवल जीवन के तमाम संकट दूर होते हैं, बल्कि भक्त का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। आइए माघ मास के कृष्ण पक्ष के सोम प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन सुने और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य बनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा से मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। अब राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी कि वहीं पर अंशुम नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुम के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुम का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को हटा दिया और अपने माता पिता का खोया हुआ राज्य पुण्य प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। अब राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्री के दिन सुधर गए, वैसे ही हे भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखना और सबके दिन संवारना। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण श्रेय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही कथाएं आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।